हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस जावास्क्रिप्ट वीएड का लेक्चर नंबर 14। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने देखा था ए प्रिमिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट की तरह कैसे बिहेव कर पाता है। उसके बाद हमने दो वीडियोस में देखा था ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखो और आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम वापस से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एरे ट्रिपल इक्वल टू एरे। ठीक है, तो इसका आंसर गेस करो आप लोग क्या आएगा। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर हम डबल इक्वल टू भी लगाएंगे तो भी हमारे पास आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की कुछ ही वीडियोज़ में हमने देख लिया था कि एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन क्या करता है। ठीक है, जब दोनों सेम टाइप के होते हैं तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन था। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, अगर टाइप ऑफ एक्स इज सेम एज टाइप ऑफ वाई तब हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन। ठीक है, तो हम जाते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि दोनों का टाइप सेम है, इसीलिए ट्रिपल इक्वल टू करो डबल इक्वल टू करो आएगा फॉल्स ही। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों वो देखते हैं। जब हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना तो वो चेक करता है बोथ टाइप एंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, उसका टाइप क्या है और उसका वैल्यू क्या है। और जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर हमारे एरेज आते हैं। ठीक है, वहां पे वो क्या चेक करता है कि दोनों ऑपरेंड का रेफरेंस जो है वो सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी है या नहीं। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो वो वहां पे ट्रू रिटर्न करता है, वरना नहीं करता है। अब इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक हमारा एम्प्टी एरे है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक न्यू एरे ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एड्रेस पे ये स्टोर्ड है। ठीक है, जबकि दिख रहे हैं कि दोनों एम्प्टी एरे हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, लेकिन लोकेशन वाइज मेमोरी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आता है फॉल्स। ठीक है, अब हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वहां से हम आए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ टाइप ऑफ एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम टाइप ऑफ वाई रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर टाइप ऑफ एक्स इज नंबर और बिगिन देन दिस, वरना थर्ड केस जो है वो है रिटर्न सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक एक्स वाई। ठीक है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा डिफरेंशिएट मेन क्रिएट होता है। तो अगर हम इस पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स में लास्ट वाला पॉइंट देखो, इफ एक्स एंड वाई आर द सेम ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के लिए है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इसीलिए जब हमने ये चीज़ परफॉर्म की तो हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स। तो सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक क्या है, ये एक इंटरनल ECMAScript का स्पेसिफिकेशन है जो कंपेयर करता है नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट्स को इक्वालिटी के लिए। अब यही सेम मेथड जो है ना ऑब्जेक्ट डॉट इज, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेम इसी को रेफर करता है। अब ये चीज़ ना जो ऑब्जेक्ट इज बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज और ट्रिपल इक्वल टू काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन कुछ एज केसेस वो अच्छे से हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे टाइप ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड रिटर्न ट्रू, टाइप ऑफ एक्स इज नल रिटर्न ट्रू। तो ये सारे तुम पॉइंट्स अगर चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो अपने यूज़ केस के लिए। अभी ये वाला पॉइंट था। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट डॉट इज के बारे में भी बात कर ली है तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हमें समझ में आ चुका है कि बेसिकली सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अब मैंने बताया कि ट्रिपल इक्वल टू और ऑब्जेक्ट डॉट इज काइंड ऑफ सिमिलर है पर थोड़े डिफरेंसेस हैं। ऑब्जेक्ट डॉट इज जो होता है वो हमारा सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक को इंटरनली यूज करता है। ठीक है, काइंड ऑफ। तो लास्ट की वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि नॉट ए नंबर ट्रिपल इक्वल टू नॉट ए नंबर कर रहे थे हम, फॉल्स आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट इज से कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट डॉट इज
नॉट अ नंबर कॉमा नॉट अ नंबर, तो ये ट्रू देता है। ठीक है, तो ये कुछ एज केसेस को अच्छे से हैंडल करता है। ठीक है, तो नॉट अ नंबर जो है वो इक्वल टू ये नॉट अ नंबर बताता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू वो नहीं बताता है। ठीक है, ये हमारा फॉल्स देता है। ऐसे ही जब हमने किसी वीडियो में देखा था कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह डिस्कस कर रहे थे, उस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास -0 और +0 दोनों एग्जिस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। -0 अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू 0 करूँगा तो ट्रू आता है, क्योंकि -0 और 0 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करके 0 मान लेता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट डॉट इज में ट्राई करूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इज -0 0, तो ये फॉल्स देता है। ठीक है, और ये टाइप वगैरह भी चेक करता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 ले लूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग में 1 ले लूँ तो ये भी फॉल्स देगा। ठीक है, अगर हम सेम टाइप के लेंगे तो ये 1 देता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट इज जो है वो हमारा सिमिलर है ट्रिपल इक्वल टू के, लेकिन कई केसेस में, कई कॉर्नर केसेस को ये और अच्छे से हैंडल करता है। ठीक है, तो ये जो है वो इंटरनली हमारा यूज़ करता है सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक टाइप को। ठीक है, जो मेथड है उसको यूज़ करता है। देखा जाए तो वो भी यूज़ करता है, लेकिन प्राइमरीली ये इसको यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट इज था। एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और वहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज के बारे में क्या बताया हुआ है। ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि हमारे पास स्ट्रिक्ट अब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी थी, वहाँ से स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन पे गए थे हम, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन के अंदर सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक था। दिस एल्गोरिथम डिफर्स फ्रॉम द सेम वैल्यू एल्गोरिथम इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ साइंड जीरो एंड नॉट ए नंबर्स। यही सेम चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट डॉट इज जो है वो हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक हमारा कॉल होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज को सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट इज है। इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो रिटर्न करता है सेम वैल्यू, जो कि दो चीज़ें लेता है। सेम वैल्यू पे जाते हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लियरली, दिस एल्गोरिथम डिफर फ्रॉम द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन एल्गोरिथम इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ साइंड जीरो एंड नॉट ए नंबर। तो ये जो केसेस हैं वो ऑब्जेक्ट डॉट इज जो है वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। और इंटरनली देखा जाए सेम वैल्यू को यूज़ करके फिर वहाँ पे सेम वहीं जा रहे हैं हम, सेम वैल्यू नॉन न्यूमेरिक को। ठीक है, तो वापस से हम यहीं पहुँच रहे हैं। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एरे ट्रिपल इक्वल टू एरे फॉल्स क्यों आया, और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो ऑब्जेक्ट डॉट इज का है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो सेम रेफरेंस होता, कोई ऑब्जेक्ट मैं बना लूँ, मान लो लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है, अब मैं दूसरा एक और बना देता हूँ, लेट अभी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ अभी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सी ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका मेमोरी लोकेशन सेम है, ये सेम जगह पे रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को हमने एक जगह और भी डिस्कस किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब हमने क्लोनिंग और कॉपिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, डीप क्लोन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली वो वाली वीडियो भी देखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरे इक्वल टू ट्रू। इसका आंसर क्या लगता है तुम लोग को, क्या आएगा? सो बेसिकली इसका आंसर आता है फॉल्स। ठीक है, अब इसका आंसर फॉल्स क्यों आता है वो देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, चेक करता है कि टाइप ऑफ जो एरे है, एम्प्टी एरे, वो ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ एम्प्टी एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ट्रू जो है वो बूलियन है, दोनों का टाइप डिफरेंट है, तो यहां पे हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन होगा। ठीक है, और हमारे रूल्स वगैरह लगेंगे। ठीक है, अब जो बूलियन ट्रू है, ठीक है, वो तो कन्वर्ट हो जाता है हमारा नंबर 1 के अंदर। तो अब हमारे पास इक्वेशन हुई, ऐसा समझो, इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है। एरे एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने लास्ट की ही वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, ठीक है, अब वो एम्प्टी एरे के ऊपर वैल्यू ऑफ, जो हम डिस्कस कर चुके थे, वैल्यू ऑफ
इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। इस मेथड को जब वो कॉल करेगा तो वो रिटर्न करेगा सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब हम इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एरे को, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ होते हैं, पहला होता है वैल्यू ऑफ मेथड, दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, ठीक है। तो हिंट हमारा क्या हुआ, नंबर, ठीक है। हिंट नंबर हुआ तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, वैल्यू ऑफ कॉल किया तो वहां से उसने रिटर्न कर दिया सेम उसी एरे ऑब्जेक्ट को। अब क्योंकि हमारा सेम एरे ऑब्जेक्ट है तो हमारा आंसर यहां से रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को, ठीक है। अब एरे के ऊपर जब वो टू स्ट्रिंग मेथड लगाते हैं, ठीक है, तो एरे के प्रोटोटाइप के अंदर ना हमारे पास होता है टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। अगर एरे के प्रोटोटाइप में नहीं होता तब वो जाता है ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। तो जैसे ही यहाँ पे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा एरे के लिए, तो वहां पे हमारा कॉल होगा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग, सी ये वाला मेथड कॉल होगा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। लेट एरे बी टू ऑब्जेक्ट दिस वैल्यू। उसके बाद ये क्या कर रहा है, गेट एरे जॉइन, तो ये जॉइन मेथड कॉल करता है। इफ इज कॉलेबल इज फॉल्स, तब वहां पे हम क्या करते हैं, उसका फंक्शन का इंस्ट्रक्शन जो है वो हम सेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली एरे जो है वो ऑब्जेक्ट ही है, अगर इसके प्रोटोटाइप में टू स्ट्रिंग मेथड है, कॉलेबल है, तो उसको यूज कर लेंगे, वरना हम ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके पास एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग है एरे के पास, तो वहां से ये कॉल कर रहा है एरे जॉइन को, ठीक है। तो अब यहां से हो गया हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट जॉइन, ठीक है। तो ये है हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट जॉइन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो तुम लोग एक बार अगर चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। इन सब का यूज करने के बाद हमारा जो एरे है वो कन्वर्ट होता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और वही हमारा आंसर जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, लेंथ कितनी है, इफ सेपरेटर इज अनडिफाइंड, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट सेपरेटर भी सिंगल एलिमेंट कॉमा, ठीक है। एल सेपरेटर भी टू स्ट्रिंग, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट आर बी द एम्प्टी स्ट्रिंग, आर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और के हमने जीरो ले लिया, उसके बाद हम लूप कर रहे हैं वाइल के लेस देन लेंथ, ठीक है। अब हमारे केस में देखा जाए तो के अभी जीरो है और लेंथ भी उसकी जीरो है, तो ये कंडीशन मैच ही नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट रिटर्न क्या कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एरे डॉट जॉइन, तो जॉइन बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है उस चीज़ को। तो वहां से हमारा क्या रिटर्न हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू 1, ठीक है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हमारा इजीली नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के आगे अगर मैं प्लस लगाता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो के अंदर, और जीरो इक्वल टू 1 नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो आई होप तुम लोगों को ये वाली चीज समझ में आई होगी कि एरे इक्वल टू ट्रू जब हमने चेक किया तो उसका आंसर फॉल्स क्यों आया। और इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात थी, 1 सेकेंड, ओके, तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी मेन, वो थी हमारा एरे डॉट जॉइन वाली चीज। तो जब एरे के प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग में गए हम, तो वहां पे हमें मिला कि भाई वहां पे एरे को ज्वाइन करना है और वहां से तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरे इक्वल टू नॉट ऑफ एरे। अब हमने ये वाला तो चेक कर लिया था कि एरे ट्रिपल इक्वल टू एरे चेक किया तो फॉल्स आया, तो नॉट लगा दिया तो ऑब्वियसली ये तो गैस हो गया था कि ट्रू आएगा। पर इसका हुआ कन्वर्जन कैसे, तो बेसिकली जब हम एरे के आगे नॉट लगा देते हैं ना तो वो कन्वर्ट होता है फॉल्स के अंदर। तो अब हमारी इक्वेशन ये मतलब यहाँ पे सब बूलियन कन्वर्जन किया, ठीक है। अब वही वाली सेम प्रोसेस चलेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग वगैरह बनता जाएगा, फिर वो बूलियन में कन्वर्ट होगा, फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं फॉल्स आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बनी एरे इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी ट्रू वाली बनी थी, ठीक है। अब ये सेम वही कन्वर्जन होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू फॉल्स। अब हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग और फॉल्स दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं,
एम्प्टी स्ट्रिंग किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0, फॉल्स हमारा कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0, 0 इक्वल टू 0 और हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरे के अंदर 1 2 3 प्लस एरे के अंदर 4 5 6 और इसका आंसर तुम लोग गेस करो क्या आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 1 2 3 फिर 3 4 और फिर 5 6 एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अगर सिंपली देखा जाए तो हम ये तो समझ गए थे कि दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे किसके अंदर जाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के अंदर हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप बैठा हुआ है, वो उसको ज्वाइन करेगा। तो जैसे ही अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो, अगर हम इसको ज्वाइन करें डॉट ज्वाइन तो हमारे पास क्या आया 1 2 3 और अगर हम उसको करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 4 5 6। अब दोनों स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं इसको करके दिखाई देता हूँ और इसको हम कर देते हैं सॉरी डॉट ज्वाइन, दोनों स्ट्रिंग है, आराम से प्लस ऑपरेटर क्या कर देगा उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करें, ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि भाई 3 और 4 के बीच में भी कॉमा आए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर अगर मान लो ऐसा करते हैं, हम उस इक्वेशन पे जाते हैं। अब इस इक्वेशन में मैं 3 के बाद एक और कॉमा लगा दूं तो क्या लगता है तुम्हें, इस स्ट्रिंग में कॉमा एक ऐड हो जाएगा? मैंने एक कॉमा और लगा दिया, सी कुछ हुआ नहीं। क्यों? तो बेसिकली ये होता है हमारा ट्रेलिंग कॉमा। ठीक है, ट्रेलिंग कॉमा एंड में लगता है। ठीक है, और उससे कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने ट्रेलिंग कॉमा यहाँ पे लगाया तो स्टिल हमारा आंसर जो था वो सेम ही रहा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ 4 के आगे, ठीक है, तब हमारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं और तब हमारा आंसर आता है कॉमा सेपरेटेड 1 2 3 4 5 6 इन अ स्ट्रिंग। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ट्रेलिंग कॉमा क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। दूसरा, अगर तुम यहाँ पे कॉमा ऐड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो मतलब जैसे हमने यहाँ पे कॉमा ऐड किया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा सकते हो और यहाँ से हम कॉमा हटा देंगे तो हमारा आंसर सेम वही आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक ये तरीका, या तो कॉमा लगा दो सेकंड वाले एरे के स्टार्ट में या फिर कॉमा के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर ये आएगा। तीसरा तरीका तुम लोग क्या कर सकते हो, डी स्ट्रक्चर करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा लेकिन स्टिल 1 2 3 और कॉमा फिर हमारा डॉट 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 फिर दोबारा 4 5 6 6। तो ये हमारा एक एरे बन गया सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 जो कि कॉमा सेपरेटेड है। इसके ऊपर तुम डॉट जॉइन लगा सकते हो और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 सिंपल सा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं इस वीडियो के लिए। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार वीडियो कितनी लंबी होगी। ठीक है, बस छोटा सा एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एरे है जिसके अंदर 3 कॉमा लिखे हुए हैं और डॉट लेंथ बताना है तुम्हें। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। तो एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉमा थे। ठीक है, 3 एम्प्टी स्लॉट्स बोल सकते हैं और हमारे पास लेंथ देखते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 आ रहा है। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे है ट्रेलिंग कॉमा। ठीक है, तो ट्रेलिंग कॉमा चेक करते हैं एक बार एमडीएन के ऊपर, ट्रेलिंग कॉमा एमडीएन। ठीक है, तो ट्रेलिंग कॉमा जिसको हम फाइनल कॉमा भी कहते हैं वो यूजफुल हो सकता है एडिंग न्यू एलिमेंट, पैरामीटर और प्रॉपर्टीज टू जावास्क्रिप्ट कोड। इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी you can add a new line without modifying the previously line already using a trailing comma. ठीक है, JavaScript has allowed trailing comma in array literals since the beginning. Trailing commas are now also allowed in object literals. ठीक है,
तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा बताता है कि ये एक फाइनल कॉमा है, ठीक है। तो बेसिकली सेम अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं, ठीक है, तो अगर मैं कुछ वैल्यू लिखूं, सेम इसी क्वेश्चन को मैं पिक करता हूं, इसको क्लीन करते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता तो क्या एंटर करता, 1 2 3, तो ये लास्ट वाला कॉमा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रेलिंग कॉमा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया था, 3, ठीक है। और जब हमने इसकी लेंथ चेक की तो हमारे पास 3 आया। तो लेंथ जो प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट कंटेन है, ठीक है। तो इसके पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास तीनों अनइनिशियलाइज थे, कुछ लिखा नहीं गया था, ठीक है। तो जो थर्ड कॉमा था वो हमारा था ट्रेलिंग कॉमा, ठीक है। अब अगर मान लो इसी चीज़ को हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास था, अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, टू स्ट्रिंग, सी हमारे पास 2 कॉमा है, क्योंकि ट्रेलिंग वाला कॉमा जो है वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। अब इसके और भी केसेस हो सकते हैं, अगर तुम्हें देखा जाए तो ट्रिक करने के लिए ऐसे कुछ बना सकते हैं, जैसे मान लो एक एम्प्टी एरे उसके अंदर कॉमा प्लस एक एम्प्टी एरे उसके अंदर कॉमा, अब ये इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रू आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक एम्प्टी स्लॉट है, ये इसके लिए क्या हुआ, ट्रेलिंग कॉमा, एक ही तो वैल्यू आएगी, उसके बाद अगर कॉमा है तो ये ट्रेलिंग कॉमा हो गया। तो हमने ये देख चुके हैं कि एरे कन्वर्ट होता है एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर, ये भी हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर वो इक्वल टू चेक करोगे एम्प्टी स्ट्रिंग के तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है। और भी इसमें केसेस आ सकते हैं वैसे तो, पर इतना काफ़ी है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सब क्लियर हो गए होंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाय।